एक बार फिर आपका जहाँ क्लास में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेकर आता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक। तो आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, एसएससी की, किसी की भी कर रहे हैं, लेकिन जो सीरीज चल रही है वो सुपर टेट के हिसाब से चल रही है। लेकिन जो टॉपिक उठाया है ये सारे सभी सब्जेक्ट में आपके काम में आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अब इससे पहले वाला जो वीडियो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इससे पहले आप देख सकते हैं। इसका मैंने पार्ट फर्स्ट लॉन्च कर दिया। उसमें मैंने सिलेबस बताया है सुपर टेट का क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, और कंप्यूटर की मैंने जनरेशन बताई है उसमें। और देखो सबसे सरल तरीका भी मैंने बताया उसमें, और ठीक है, और थोड़ा सा इतिहास भी बताया है कि क्या फुल फॉर्म है, क्या उसकी डिग्री। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ और बात कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो सेशन है वो बाइनरी डिजिट ज़्यादा स्पेशल रहेगा, क्योंकि बाइनरी डिजिट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, एक नंबर तो आज पक्का होने वाला है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि देखो पूरा वीडियो मिस कर दिया तो वो जो बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप वो स्किप कर दोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हमने जहाँ छोड़ा था उसमें मैंने बोला था कि विश्व की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर, सही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि कल मैंने बात की थी जो विश्व की पहली प्रोग्रामर जो एनालिटिकल इंजन में उन्होंने क्या डाला था, पहला प्रोग्राम। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखे हैं कि एनालिटिकल जो इंजन था किस वर्ष आया था और किसने बनाया था, कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। तो आज बात करते हैं जो पहली प्रोग्रामर थी लेडी एडा अगस्ता, उन्होंने बाइनरी डिजिट की क्या की थी, खोज की थी। तो बाइनरी डिजिट बनाते कैसे हैं, किसी भी डेसिमल का बाइनरी डिजिट बनाते कैसे, कोई भी संख्या दे दी तो बनाते कैसे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखें, हर एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ये सीखना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, और मैं इतना सरल तरीका बताऊंगा जो कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैंने पुराने स्टूडेंट पढ़ाए, उनने तो देखा ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो बाइनरी डिजिट की जो फॉर्म होती है वो हमेशा 0 और 1 होती है। क्या होती है, 0 1। एग्ज़ाम में आया था, सुपर टेट के एग्ज़ाम में आया था 37 का बाइनरी डिजिट बताएं। 37 का बाइनरी डिजिट आप पिछले एग्ज़ाम देखें, उसमें ये 37 का बाइनरी डिजिट पूछा गया था। तो बनाते कैसे हैं, एक तो भाग वाली है, 2 का भाग वाला वो नहीं करना। कभी अगर आप भूल गए एक अंक, उसमें गड़बड़ होता ही होता। अब मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, अब वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमें चाहिए कितने, 37 चाहिए। अब 37 का बाइनरी डिजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 1, सिर्फ 1 से शुरुआत करनी है और आगे सारे दुगने करते हुए चलो। तो 1 का क्या होता है 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, और ये आ गया 16 का दुगना 32। अब मन में आता कहाँ तक लिखना है, तो सुनो, जो संख्या आपकी दी जाएगी, जो संख्या दी जाएगी उसके बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी। तो आप देख सकते हैं कितने हैं, 37। अब ये कितने हैं, 32, 32 से दुगना क्या हो रहा है, 64। तो 64 नहीं लिखना। कहने का मतलब जो संख्या दी है उसके बराबर या उससे छोटा लेना, उससे छोटा लेना। तो अब देखते हैं, अब बाइनरी डिजिट क्या बनेगा। तो ये 37 है ना, तो 37 में 32 आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये जो 32 आए इसको माइनस कर देंगे। 32 माइनस किए तो कितना बचा होगा, 5 शेष बचा होगा कि नहीं। अब ये 5 जो शेष है इसके अंदर 16 आ सकते हैं, नहीं, 16 बड़ा है, हमें 5 को कवर करना है। फिर आगे देखेंगे 8 कवर कर सकते हैं इसमें, नहीं, क्योंकि ये तो छोटा है। 4 आ सकता है इसमें। कहने का मतलब इसकी वैल्यू 0 रखनी है, तो उसके लिए कौन सा अंक लेना है, 16 ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया, इसके बराबर या छोटा ही लेना था। तो 4 आ सकता है, तो 4 माइनस कर दिया। अब क्या बचा, 1 बचा। अब 1 में 2 तो ज़्यादा, ये नहीं लेना, अब ये 1 लेना है। क्या लेना है, 1। 1 में क्या होगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बस हमें कुछ भी नहीं करना, शेष नहीं बचाना। तो अब क्या करना है, हमने कौन कौन से लिए, एक तो लिया आपने 32 लिया, और एक कौन सा लिया, 4 लिया, और एक लिया आपने 1 ही लिया। अब कौन से नहीं लिए, आपने 16 नहीं लिया, 8 नहीं लिया, और क्या नहीं लिया, 2 नहीं लिया। जो नहीं लेंगे उसके नीचे आपको 0 रखने हैं, जो आपने लिए हैं उनके नीचे क्या रखना है, 1 रखना है। तो इसका जो बाइनरी डिजिट बनेगा किसका, 37 का जो बाइनरी डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा आपका
ये बनेगा आपका 1 0 0 1 0 और 1। देखो कितना सरल था, बहुत सरल था बाइनरी डिजिट। सही है, एक सेकेंड, समझ में आ रहा कितना सरल है? दोबारा फिर समझा रहा हूँ, गौर करना, खुली आंखों से नींद ना लें, गौर करें। देखिए 37 का पूछा किसी ने, क्या बनाना है? बाइनरी डिजिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक लिखना है। क्या लिखना है? एक लिखना है। अब इसका दुगना करना है, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। अब मन में आता है कहाँ तक लिखना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये संख्या देखनी है आपको, ये कितने हैं? 37। तो आपको वहाँ तक लिखना है, या तो इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो। बात समझ में आ रही है? इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो, ये चीज़ लेके चलनी है। तो आपने कहाँ तक लिखा? 32, क्योंकि 32 का दुगना कितना हो रहा है? 64, जो कि इस संख्या से ज़्यादा हो जाता। तो हमने 32 लिया है। तो अब 37 में 32 जा सकते हैं, तो हमने क्या किया, 32 को ले लिया। तो यहाँ क्या कर दिया था? अंडरलाइन कर दी थी। तो हमने ये 32 इसमें घटा दी। अब कितना बचा? 5 बचा। देखो 5 जो 16 है, 5 को कवर कर सकता है? नहीं, ये ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। हमें क्या लेना? 5 के बराबर है या 5 से कम। देखो 16 नहीं आएगा, ज़्यादा है। 8 नहीं आएगा, 5 से ज़्यादा है। 4 आ सकता है, क्योंकि 5 से कम है। मैंने क्या बोला? कम या बराबर होना चाहिए। तो 4 आ गया, तो 4 माइनस कर दिया। कितना बचा? 1 बचा। अब 2 आ सकता है? नहीं। तो अब क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर दिया, बात समझ में आ गई? जो अंक हमने लिए, वही क्या बनेंगे? 1, और जो नहीं लिए वो क्या बनेंगे? 0। तो आपने क्या किया? 32 लिया, 1 हो गया। 0 नहीं लिया, 16 लिया, नहीं। 8 लिया, नहीं। तो क्या कर दिया हमने? 0। 4 लिया था, तो 4 लिया तो 1 कर देंगे। अब 2 नहीं लिया तो क्या करेंगे? 0। और 1 ले लिया तो 1 का 1 रह गया। अब इसका बाइनरी डिजिट क्या बना? ठीक है, 1,01,101। बात समझ में आ गई? अगर ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो जो आप देख रहे हो उसके नीचे उसमें एक लाइक का बटन है कि नहीं? अगर है आपके में तो लाइक करो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक और मैं दूसरा देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन सरल लगेगा। इसको मैं क्या करता हूँ? हटा देता हूँ। समझ में आ रहा है? अब समझना, मैंने लिया, किसी ने बोला 72 का बताएं बाइनरी डिजिट क्या होगा। किसका होगा? 72 का। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 लेना है। क्या लेना है? 1 लेना है। अब इसका दुगना 2, इसका दुगना 4, 8, 16, 32, 64। अब 64 का दुगना करेंगे तो कितना हो रहा है? 128 हो रहा है, जबकि है कितना ये? 72। मैंने बताया था या तो बराबर हो या इसके कम हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो इसमें 64 आ सकता है, तो हमने क्या ले लिया? 64 को ले लिया, तो 64 माइनस कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचा होगा? 8D तो बचा होगा। कितना बचा होगा? 8D तो बचा होगा। 8 से देखो 8 से 32 ज़्यादा है, नहीं लेंगे। 8 से 16 ज़्यादा है, नहीं लेंगे। 8 और 8 मिल जाएगा, 8 के अंदर 8 आ सकता है, ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुछ नहीं बचा, मतलब शेष नहीं बचना चाहिए। बात समझ में आ गई? और जो हम ले रहे हैं उनके नीचे आपको क्या लिखना है? 1। और जो हमने अंक नहीं लिए, वो संख्या नहीं ली, तो वो क्या होंगे? 0। और जो 37 वो 72 का जो कोड बना, 72 का बाइनरी डिजिट क्या बना? 1 1 1। ठीक है, तो देखो 1 0 0 1 0 0 0। अब बाइनरी डिजिट आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में लाइक करें। ठीक है, लिखें कुछ, बाकी में समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसको रिवर्स में लिख रहा हूँ। रिवर्स से जानते हैं, आपको बाइनरी डिजिट दिया होगा और फिर ये पूछा जाए ये किस संख्या का बाइनरी डिजिट है। अभी हम क्या कर रहे थे कि संख्या से बाइनरी डिजिट बना रहे थे, अब बाइनरी से संख्या बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना इसमें भी, देखते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, ऐसे दे दिया।
ये किस संख्या का बाइनरी डिजिट है? ये किस संख्या का बाइनरी डिजिट है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। सबसे पहले संख्या गिनो कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ये आपको भी पता है कि शुरुआत 1 से करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ 1 लिखना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो संख्या रखी जाएंगी 7 बार रखी जाएंगी। मतलब ये क्या है, ये 7 हैं। तो आपको 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना कितनी बार रखना है, कितनी बार रखना है। ये कितने हैं? 7। तो यहाँ रखेंगे, देखो 7 बार लिखा है कि नहीं, 3 4 5 6 7। मतलब ये दुगना जो लिखना है वो 7 तक ही लिखना है। 8 होते तो 8 तक। तो अब देखिए 1 पहले क्या आ रहा है, 1 पहले क्या आ रहा है, 1 ये लिया होगा, फिर 1 आ रहा है, ये लिया होगा, फिर क्या आ रहा है 0, मतलब इसको नहीं लिया होगा उसने। फिर इसके बाद आ रहा है 1, ये लिया होगा, फिर इसके बाद क्या आ रहा है 0, ये नहीं लिया होगा, फिर 1 आ रहा है, ये भी लिया होगा, फिर अगला आ रहा है 1, तो ये लिया होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो 1 है और जिनकी जगह आ रहे हैं बस उनको जोड़ना है। जोड़ें तो देखिए जोड़ने के तरीके देखो, ये कितने हो गए, 40 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए, 40 और 3 इसमें जो कितने हो गए आपके 7 107। ये किसका बना, 107 का बाइनरी डिजिट है। ये किसका है, 107 का बाइनरी डिजिट है। किसका है, 107 का बाइनरी डिजिट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? टोटल देख लेना, वैसे तो सही है, ठीक है। 32 40 हो गया, 3 ये हो गया, 3 इसमें जोड़े 67 हो गया, 7 107 हो गया। ये आपने क्या किया, बाइनरी से क्या सीखा, संख्या बनाना। अब मैंने दोनों तरीके के बना दिए हैं, तो ये आप बना के देखना। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 107 का है। आपको बना रहा बाइनरी डिजिट, एक 38 का बताना है, ठीक है, एक बनाना है 27 का बाइनरी डिजिट, सही है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या करना है, अब 2 क्वेश्चन बाइनरी से संख्या बनानी है। एक तो ये किस संख्या का बाइनरी है, ये किस संख्या का बाइनरी है। ये 4 क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखेंगे। अगर जो लिखता है समझ में आ रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है, पढ़ने वाले हैं आप, तो इसका आंसर जरूर दें। अब आगे बढ़ें। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, सही है। तो अब इसमें मैं हटा दे रहा हूँ। अब हम कहाँ तक आए थे, एनालिटिकल इंजन तक आ गए थे। अब हम बात करेंगे आगे क्या जनरेशन चली। तो देखिए एक जनरेशन थी 1937 से 1944 के बीच में, 1937 से 1944 के बीच में विश्व का पहला, देखो शब्दों का गौर करना, एग्जामिनर खेल जाएगा यहाँ पर। विश्व का पहला पूर्ण, ये पूर्ण शब्द का ध्यान रखना, पूर्ण, फुली स्वचालित विद्युत यांत्रिक यंत्र। यांत्रिक का मतलब होगा इलेक्ट्रिकल, फुली इलेक्ट्रिकल, ठीक है। पहला जो विश्व का पहला कंप्यूटर जो बना था, जो कैसा था, पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। बात समझ में आ गई। उसका नाम क्या था, तो उसका जो नाम था मार्क 1। मार्क 1 ऐसा भी हो सकता है, मार्क 1 कंप्यूटर किस सन में आया था, 1937 से एक ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने 1944 इसलिए लिखा है, ये यहाँ तक चला, इतना पॉपुलर हुआ। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किसके द्वारा बनाया गया था,
ये आपने देखा IBM एक संस्था है, IBM एक क्या है, संस्था है, ठीक है। तो IBM एक संस्था है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म बताएं। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है, बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या है, बिजनेस मशीन, क्या है, बिजनेस मशीन। समझ में आ गया। हो सकता है किस देश की है, तो ये क्या है, US की। किसकी है, US की। समझ में आ रहा है। तो इसे आप नोट करेंगे, क्वेश्चन आएगा किसने बनाया था, मार्क वन ने बनाया था, सही है। तो इसे नोट करें। हो गया इसे, इसको हम हटाने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला, एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड बाद। अब हम बात करेंगे, अब विश्व का पहला फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, ठीक है, फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। तो ये जो आया था आपको 1937 में, ठीक है, फुली, उसका नाम था ABC, इसका नाम है एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। ये विश्व का पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर था, फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। ये विश्व का पहला, इससे पहले क्या था, मैकेनिकल। अब इसे क्या, पहला विश्व का, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं, फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। फुली इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलता था। इससे पहले वाले में क्या होता था, बिजली भी है, थोड़ा सा हम दूसरी जैसे भाप के इंजन तरीके से यूज करते थे। तो इसका नाम क्या था, कंप्यूटर। बनाने वाले का नाम ही क्या है, ये जो नाम है इस अपने नाम पर ही बनाया है। बनाने वाला कौन था, एटना सॉफ्टवेयर। ये फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, सही है। सॉरी ये इलेक्ट्रिक डिजिटल शब्द रह गया था। पहला इलेक्ट्रिक क्या है, ये हमारा कंप्यूटर। डिजिटल तो जानते ही हैं पहला, तो देखो थोड़ा दोबारा फिर समझ लेते हैं। 1937 में ABC मतलब एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, जो फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, डिजिटल। कहने का मतलब है, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ऊपर नीचे हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। और ये विश्व का पहला क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसका नाम क्या था, ये किसने बनाया था, एटना सॉफ्टवेयर ने। किसने बनाया था, एटना सॉफ्टवेयर ने। तो ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है। हटा दे से, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए 1946 में एक विश्व का, ये था वो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रह गया था, ठीक है, विश्व का पहला, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फुली इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, जिसका नाम आपने देखा हो एग्जाम में, उसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उसका नाम है एनिक, ठीक है, एनिक। क्या है, एनिक। बात समझ में आ गई। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, एन से क्या आएगा, नंबर्ड
आई से आएगा इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर, और ए का मतलब एंड है यहाँ पर, और सी का मतलब कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है। और ये किसने बनाया देखते हैं। बनाने वाले का नाम है जेपी एकर्ड, और कौन है? मचूली, ठीक है, मचूली, ठीक है, जेपी एकर्ड है, और ये कौन है? मचूली। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। सही है। अब भारत में बात कर लें, भारत में कब आया है, तो भारत की हम बात कर लें, भारत में पहला आया, तो भारत की बात करें तो भारत में जो पहला आया है 16 अगस्त 1986 में। किस जगह स्थापित किया गया था? बेंगलुरु। कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। किस जगह किया गया था? बेंगलुरु में। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन बनाया था? तो ये जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है 2 दिसंबर। किस दिन बनाया जाता है? 2 दिसंबर। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये 1946 में पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। डिजिटल कौन सा था? एटनस ऑफ कंप्यूटर, और ये क्या है? एनिक, ठीक है, जो किसने बनाया? जेपी एकर्ड ने। और भारत में पहला 16 अगस्त 1986 में पहली बार जो आया है बेंगलुरु, वो दिल्ली तो डिजिटल संस्था थी पहली। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, तो इसको आप नोट करें। आगे चलें, ठीक है, इसको हम हटा दें। चलो रुको, ये कैलकुलेटर नहीं है। इसका बनेगा कैलकुलेटर है, ये थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नोट कर लेना, ये कैलकुलेटर है। अब 1954 की बात कर लें। अब ये तो सभी कंप्यूटर यूज होने लगे, ये तो एक संस्थाएं यूज करें। अब व्यक्ति अपने पर्सनल यूज करने के लिए क्या करेंगे? एक व्यापारिक कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, व्यापारिक कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो ये था यूनिवैक फर्स्ट, ये पहला था, पहला व्यापारिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिवैक पहला का। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लें, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक क्या है? कंप्यूटर। सही है, बात समझ में आ गई। ये पहला कैसा था? व्यापारिक कंप्यूटर। अब भारत में ये आ गया, ठीक है, भारत में भी हो गया, तो कंप्यूटर की जनरेशन आपने सीखी, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी यूनिवैक की, ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर आपका बना। सही है, तो इसे आप नोट कर लें, इसके बाद हम चलते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सही है, चलो इधर देखते हैं, वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, हटा दे से। अब यूपी टेट का भी आ गया एग्ज़ाम, सारी चीज़ें आप गौर करना, पूरा समझना। अब हम आगे बात करेंगे। एक सेकंड, आवाज़ आ रही है, बच्चे उधम मचा रहे हैं। चलो अब ध्यान देते हैं आगे। पहले तो हम समझ लेंगे क्या है। अब आपने देखा हो, एक लैपटॉप होता है, एक पाम टॉप होता है, और एक आपका होता है डेस्कटॉप। इन तीनों का मतलब समझें। हमने ये सुना है, ये सुना है, ये बहुत मतलब ये सुना है, ये थोड़ा सा कम सुना है, इस वाले को कम सुना है। पहले हम इसका मतलब सुने। लैप का मतलब होता है गोद, गोद में रख के चलाते हैं, इसलिए क्या बोला है इसे? लैपटॉप। पाम टॉप का मतलब ये बिजनेस के लिए होते हैं, जैसे कहीं गए सेल्स वगैरह, तो हाथों में मतलब एक मोबाइल जितना होता था, अब तो मोबाइल ने जगह ले ली है,
तो उसे क्या बोलते हैं, पाम टॉप। और एक होता है डेस्कटॉप, जो डेस्क के ऊपर रखा जाता है। सही है। तो देखिए अब हमारा क्या रह गया, सुपर कंप्यूटर रह गया है, मिनी कंप्यूटर रह गया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रह गया है। सही है। फिर उसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद जो आएगा मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के डिटेल में जाएंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लगा रहा, 25 मिनट या 20 मिनट के बीच में बना रहा हूँ। तो ये आपको कैसा लगा, मेरा मेन मोड होता है बाइनरी डिजिट के लिए, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे इसके वीडियो अगली क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक है। इससे पहले का वीडियो देखें जिसमें मैंने सिलेबस बताया है और थोड़ी सी जनरेशन के बारे में मैंने बात किया, ट्रिक भी बताई कैसे याद करें। ठीक है। और बाकी के वीडियोस में देखें, मैथ, रीजनिंग कुलदीप सर पढ़ाते हैं, आप एक बार देख लें। ठीक है। तो मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पर। ठीक है, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।